मान देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा भारत की ये पहचान है। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन हमारे देश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण दिवस है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश संपूर्ण गणराज्य बना। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। हमें जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। इस दिन हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं डिम्पल गोस्वामी, कक्षा 12वीं की छात्रा, आप सबके सामने समाज में फैल रही कुछ कुप्रथाएं जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और नशा मुक्ति के बारे में मेरे कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। दहेज प्रथा व कन्या भ्रूण हत्या। तेरी ही बगिया में खिली हूँ कि तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बनकर आसमान में उड़ी हूँ। मेरी इस उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, बापुल मुझे देश देकर विदा ना कर। प्राचीन समय से ही लड़की के शादी में उसके माता पिता व परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज में उपहार दिए जाते हैं, जिन्हें ही दहेज कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से कुछ विभिन्न उपहारों की मांग की जाती है, जिन्हें देने में लड़की के परिवार वाले अक्षम रहते हैं, जिससे ये प्रथा समाज के लिए एक कुप्रथा बन गई है। इसके कारण समाज में अनेक रिश्ते टूट जाते हैं। यदि शादियां हो भी जाती है तो महिलाओं को अनेक सामाजिक व शारीरिक पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक महिलाओं को मार दिया जाता है या फिर वे स्वयं ही तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। जैसे कि हम रोज अखबारों में महिलाओं के हत्याओं के किस्से सुनने को मिलते हैं। और इस दहेज प्रथा से बचने के लिए अनेक लोग लड़कियों को भ्रूण में ही मार देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि बेटी ही ना होगी तो न शादी करनी पड़ेगी और न दहेज देना पड़ेगा। इस प्रथा ने महिलाओं के जीवन को अत्यंत कष्टदायक बना दिया है। इसलिए हम सबको जागरूक होकर इस दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए और समाज को ये समझना चाहिए कि लड़का और लड़की एक समान ही है। नशा मुक्ति। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे लोग चांद पे पहुँचने के बाद भी गाय, गंगा और जन्मभूमि को माता कहते। उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी कि उस देश की दशा क्यों डगमगाने लगी, भारत की युवा शक्ति क्यों लड़खड़ाने लगी। विज्ञान ये कहती है कि नशा मनुष्य के जीवन में रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देती है, जिससे मनुष्य चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी नशा करता है। और कुछ तो लोग नशे को शौक के रूप में करते हैं। तो मैं नशे को शौक समझने वाले लोगों से कहना चाहूंगी कि नशा वो दलदल है जिसमें यदि तुम फंस जाओगे तो चाहकर भी नहीं निकल पाओगे। नशा करने वाले लोग अपनी मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता व संकल्प शक्ति खो देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि नशा कोई सा भी हो छोड़ दीजिए और अपने जीवन को एक नया मोड़ दीजिए। नशा करने वाले लोगों को देखकर मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग नशा करते ही क्यों हैं। जब ये प्रश्न नशा करने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नशा करने से वे अपनी जीवन की कठिनाइयों व दुखों को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो जिंदगी को बोझ समझने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि मत समझिए जिंदगी बोझ है, खुश रहिए क्योंकि समस्या तो रोज है। अब मैं आप सबके सामने एक कुछ कविता के जरिए आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब कुछ बिकता है कि
यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भरकर। जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में देखे मुसलमान। जब दुनिया देखी तो कुछ ही मिल पाए इंसान। झूठ बिकता है, सच बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है पानी। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, तो मैं गर्मी किस बात की रखूं? कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है दोस्तों, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं हाथ उठने को तो अपनों का पता चल जाता है। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, दुनिया से थोड़ा हटकर चल। लिखे हुए पर तो सभी चल लेते हैं, तू इतिहास को थोड़ा पलट कर चल। बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के अंजाम कैसा। जब तक न मिल पाए मंजिल तब तक राह में आराम कैसा। अर्जुन सा तू निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य अगर हो सामने बस उसी पे तू अपना ठिकाना रख। मिलेगी तेरी मंजिल का फल एक दिन अवश्य, बस तू अपने आप पर विश्वास रख, बस तू अपने आप पर विश्वास रख।